नंबर 17 10th क्लास की बायो का आप लोग ओपन करें। चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहली चीज़ जो पढ़नी है वो बायोटेक्नोलॉजी देखनी है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर दो चीज़ें यूज़ होती हैं, एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को आप ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं विनेगर लगा के, और इसके अंदर किसी किस्म की रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं रहती। जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि अभी लेटेस्ट आई है और इसके अंदर आप बहुत सी चीज़ें जो हैं या जेनोमिक मैप जिसको आप जीन्स का स्ट्रक्चर कहते हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर जीन्स के अंदर किसी किस्म का डिफेक्ट आ जाता है तो उसको ठीक किया जा सकता है। यानी जो मॉडर्न फील्ड है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसने हमारे लिए बहुत सी आसानी पैदा कर दी है क्योंकि इसके अंदर आप बहुत सी अपने फ़ायदे के लिए मेडिसिन वगैरह बना सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग आज हम पढ़ेंगे, इसी के हवाले से आप इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाएंगे अपने बुक्स के ऊपर, और साथ में इसकी डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंडरलाइन कर लेंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी इज़ डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट फॉर सर्विसेज। यानी बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर जानदार अपने फ़ायदे के लिए मेडिसिन या दूसरी चीज़ें बनाते हैं, वो चीज़ बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। बायोटेक्नोलॉजी के बाद नेक्स्ट फील्ड आ जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन अंडरलाइन कर लीजिए। आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मसनूई तरीके से बनाना, मॉडिफिकेशन करना, रिमूवर निकालना, एडिशन डालना, और जेनेटिक इंजीनियरिंग डीएनए को बॉडी के अंदर रख देना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की मेजर ब्रांच है। इसके अलावा आप किसी भी जानदार के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, खसूसियत के बारे में जान सकते हैं। 1944 के अंदर डीएनए की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, मालूमात के बारे में पता चला था। 1970 में मज़ीद जो है उसके बारे में मॉडिफाई किया गया था कि डीएनए जो कि जेनेटिक मटीरियल है आपका, उसको उठा कर किसी और बॉडी के अंदर रख दिया गया और उससे इंसुलिन प्रिपेयर की गई, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो विद इन सेकेंड या विद इन मिनट जो है अपना रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा देता है। इसलिए हम बैक्टीरिया के अंदर इस इंसुलिन के जीन को जो कि पेनक्रियाज से निकाला जाता है उसको रख के उसकी रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है या एक ऐसा मैप है जो कि आपके तमाम बॉडी के जीन्स के बारे में आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा जीन कौन सी जगह पे मौजूद है और उसकी मुकम्मल मालूमात फराहम करता है। 2002 के अंदर इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल चुकी थी। उसके बाद 1997 में स्कॉटलैंड का एक साइंटिस्ट था विलमेंट एम्ब्रियोलॉजिस्ट, यानी कि जो एम्ब्रियो के ऊपर काम करता है उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में उसने 1997 के अंदर स्कॉटलैंड में एक जो है वो स्ट्रक्चर 1997 के अंदर एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने डॉलीशिप जो है वो इसी मेथड के ज़रिए, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा था, उसके ज़रिए बनाया गया था। आपने इसको अंडरलाइन करके इसका इंस्टीट्यूट बना लेना है, जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग का शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बना लेना है। इसके अलावा डायरी के तौर पर आपने पेज नंबर 138 जो है वो लर्न करना है और इसको नोट डाउन करना है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को ऑन योर नोटबुक्स।